हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ KVS PRT EVS का सिलेबस। यस, आप सही सुन रहे हो, EVS का सिलेबस। कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियोस मैंने बना दिया है और मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ओनली सिलेबस नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सब मैं बताती हूँ। तो आज लेकर आई हूँ मैं EVS। मैंने पहले मैथ्स और इंग्लिश ही बना दिया है और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सीटेट का भी एक्सप्लेन कर दो सिलेबस वाइज और क्लासेस कहाँ से ले और वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट धीरे धीरे पता चलेगा क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ KVS का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं सीटेट पे मूव करूंगी, ठीक है। तो आज मैं लेकर आई हूँ EVS का सिलेबस। अब मैं उसको बताऊंगी आपको टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक है। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन में दो टॉपिक घुसाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे कि दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि सिलेंडर में स्टोर करनी है CO2 को, सिलेंडर में स्टोर करनी है, तो वो लो प्रेशर में लिक्विड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि CO2 को सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो वो ठंडी निकलती है, मतलब कि अगर वो सिलेंडर में से निकलेगी तो वो ठंडी निकलेगी, ठीक है। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब इसमें क्या है कि जो CO2 है वो नॉन मेटल है, CO2 नॉन मेटल है, और जो हम उसको स्टोर करने का तरीका है, सिलेंडर में जो स्टोर करा है, वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि किसी भी मैटर की फॉर्म में हमने उसको सिलेंडर में स्टोर किया हुआ है, लाइक गैस या फिर लिक्विड, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से दो टॉपिक निकलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल एंड स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो अब हमें इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे कि देखो, अलग अलग स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज। और दूसरा चीज कि उनकी कन्वर्जन। अब जैसे कि गैस से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जैसे कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में करना, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो चीजें कन्वर्जन हमें पढ़ने हैं ऑफ स्टेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स लाइक अबाउट प्लास्टिक्स, लाइक थर्मोप्लास्टिक, रेयन प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि हम चीजों को किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस के बारे में पूछ लिया, राइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे कि इरिगेशन हो गया, इरिगेशन के बारे में पूछ लेंगे, या फिर क्रॉप्स के बारे में पूछ लेंगे। तो जितना भी एग्रीकल्चर में आता है, इरिगेशन, क्रॉप्स एंड ऑल, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स में क्या होगा, सुनामी के बारे में पूछ लिया, या फिर अर्थक्वेक के बारे में पूछ लिया। पहले भी आए हैं तो उनके डेट्स या फिर उनके बारे में कहाँ हुई थी, ये सब पूछ सकते हैं। या फिर ये सारी चीजें क्यों होती है, जैसे कि सुनामी होने के कोई रीजंस होते हैं, अर्थक्वेक्स होने के कोई रीजंस होते हैं, तो इसलिए वो आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं क्या इस वजह से होती है कि इस वजह से होती है, तो हमें उसके लिए उस पर टिक लगाना हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में देखो, फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट एक्ट्स हुए हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट का कोई भी एक्ट होता है उसे उठा के पूछ लेंगे कि इस एक्ट में क्या है, या फिर इस एक्ट से क्या होता है, या फिर ये वाला जो एक्ट है वो कब बना था। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन पार्टिसिपेशन एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तो मतलब कि बहुत मोरल सा क्वेश्चन, मोरल सा टॉपिक है, ठीक है, कि जैसे भी अच्छी अच्छी चीजें होती है हमें वही करनी होती है इन्वायरमेंट के लिए, या फिर जो हमारी ड्यूटीज है वो, जैसे कि कूड़ा नहीं फैलाना, ये एक ह्यूमन ड्यूटी होती है, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमें करना होता है। तो ये इट्स लाइक पेडागोजी, जो अच्छी चीजें, जो बेस्ट ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर टच करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेज टू चेक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो स्टार्च हो गया, आयोडीन हो गया, फैट हो गया, ये सब चेक करने के एक तरीके होते हैं। जैसे कि हम पहले स्कूल में भी करते थे कि हमें अगर पोटैटो में स्टार्च पता लगाना है तो हम उस पर कोई केमिकल डालते थे और फिर हमें पता चलता था इफ पोटैटो टर्न्स इन ब्लैक, अगर पोटैटो ब्लैक कलर का हो जाता है तो उसमें स्टार्च है या नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे वैसे एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। तो वही है ये कि हमें इसमें भी यही पता लगाना होगा, किसी भी फूड में अगर हमें पता लगाना है स्टार्च है, आयोडीन है, फैट है, या किसी और भी टाइप का न्यूट्रिएंट है, तो हमें वो कैसे पता लगेगा। तो हमें इस चीज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल बॉडीज। अब जैसे मान लो इसमें आ गया क्वेश्चन कि जो स्टार होता है और जो सैटेलाइट होता है उसमें रात को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा स्टार है और कौन सा सैटेलाइट है।
तो हम इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे तो बहुत ऑब्वियसली चीज़ है, जो स्टार होते हैं वो रात को ट्विंकल करते हैं, मतलब कि रात को चमकते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नहीं चमकते हैं। तो इसमें हम बहुत इजीली टिक लगा देंगे कि वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। सेल्स होते हैं और उनके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो बाउंड्रीज होती है, जैसे कि स्टोमाटा, न्यूक्लियस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइटोप्लाज्म भी आ सकता है, ये हमें सेल्स वाले चैप्टर में मिल जाएंगी चीजें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो ईवीएस की एनसीईआरटीज हैं 3rd to 5th, उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनसे मतलब मान लो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे ही, जैसे कि उनके जरूर कर लेना। जैसे कि मैं प्रीवियस सेट के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे कि उसमें पूछ लिया था कि कालबेलियस के बारे में बताना है, ठीक है। कालबेलियस कहाँ पे 5th क्लास की एनसीईआरटी में है, कालबेलियस के बारे में बताया हुआ है, वो जो स्नेक चार्मर वाला चैप्टर है उसमें है ये, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था ऑक के बारे में, ऑक ट्री होता है जो ऑस्ट्रेलियन ट्री होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। और एक उसके बारे में आया फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्लावर्स को हम वेजिटेबल्स, मतलब कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो एज अ वेजिटेबल्स यूज होते हैं कहीं कहीं पर, तो उनके बारे में भी आया, जैसे कचनार, सहजन, बनियन ट्री, इन सब के बारे में भी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है 3rd to 5th, तो आप वो भी थोड़ा सा कर लेना। और फेमस फूड्स, जैसे कि वो हमें फेमस फूड बता देंगे और हमें प्लेस बताना होगा, या फिर हमें प्लेस बता दिया जाएगा और हमें फूड बताना होगा, तो इंटरचेंजेबल होता है ये चीजें। जैसे कि मान लो फाफड़ा गुजरात का फेमस होता है, या फिर वड़ा पाव जो कि महाराष्ट्र का होता है, ठीक है। तो हमें ऐसे फेमस फूड बताए जाएंगे जिससे हमें वो बताना होगा, फेमस प्लेस बताना होगा। अब जैसे हमें ये नहीं देंगे, गुजरात महाराष्ट्र नहीं देंगे, थोड़ा सा लेवल टफ कर देंगे, जैसे कि केरला का बताएंगे, ठीक है, या फिर उधर आसाम वगैरह का बताएंगे, तो ऐसी जगहों का बताएंगे हमें, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी से ये वाली चीजें आती हैं, तो हमें एनसीईआरटी भी 3 to 5 हमें पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी वैसे हमारे लिए सीटेट के लिए भी थोड़ी हेल्पफुल है, थोड़ी नहीं पूरी ही, तो एनसीईआरटी हमारे को सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है और केवीएस के लिए भी हो जाएगी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचो कि हमारे सीटेट का टाइम बच रह रहा है या फिर केवीएस का रह रहा है, तैयारी आपकी दोनों के साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो केवीएस के लिए भी और सीटेट के लिए भी हमें एनसीईआरटी की जरूरत है ही है, तो दोनों हमें करनी है, तो एक ही टाइम पे हो जाएगा। तो एनसीईआरटी तो आप जरूर कर लेना 3 to 5th। नेक्स्ट टॉपिक बनता है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, ये एनसीईआरटी में भी है, ये भी टॉपिक एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल वाला जो टॉपिक है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कहाँ पे कैसे टाइप का फेस्टिवल बनता है, या फिर कौन सी जगह पे कौन से फेस्टिवल को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माघ बिहू, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में आई हुई हैं, तो आप एनसीईआरटी तो बिल्कुल ऐसे घोल के पी जाओ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सॉइल। सॉइल जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड चीजें आ सकती है, वो सॉइल की चीजें भी हो सकती है। सॉइल के भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज ले लेना उसके लिए भी, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ईवीएस का होल सिलेबस, तो उससे रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी हो, या फिर अगर इसमें कुछ ऐड ऑन होना होगा, नोटिफिकेशन आई, कुछ अपडेट आया, तो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी, डोंट वरी। बट जितना भी मैंने बताया वो तो आप जरूर कर लो, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये तो भैया बहुत वास्ट बता दिया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स जो है मेन टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर लेना जरूर। एनसीईआरटी तो जरूर कर लेना 3 to 5th, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी में भी, तो उनमें से तो आ ही सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है यस, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था लास्ट वीडियो में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जैसे मैं क्या क्या शेयर करूँगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया, या फिर मॉक टेस्ट हो गए, वो टाइम आने पे मैं आपको सब कुछ देती रहूँगी, ठीक है। या फिर जो मैं वीडियो से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब मैं दूंगी, वीडियो के लिंक डाल दूंगी। अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती है तो व्हाट्सएप पे ज़रूर मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और जो मैं टॉपिक्स यहाँ बता रही हूँ वो भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। और प्लीज़ वीडियो स्किप करके मत देखना, टॉपिक्स छूट जाएंगे आप लोगों के, तो वीडियो स्किप करे बिना देखना और सारे टॉपिक्स नोट कर लो कि मेरे को ये करने हैं। हाँ, ऐसे ही करा करो, एक नोटबुक लेके बैठा करो, उसमें सारे टॉपिक्स लिखा करो कि हाँ ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, और जो जो होते जाए ना उस पर टिक लगाते जाओ। तो ऐसे ना आप लोगों के पास खुद का एक वो रहता है, डाटा रहता है कि ठीक है हमारा क्या क्या हो गया, क्या क्या रहता है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। और अगर आज की वीडियो में आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को क्लासेस दे दूंगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं क्लासेस के लिए, बट आप थोड़ा सा धैर्य साधे
क्योंकि एक दो लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराना थोड़ा सा टफ है। तो अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, थोड़े से लोग आ गए हैं हमारे पास, तो मैं आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो मैं थोड़ी सी जनता की ज़रूरत है क्लासेस के लिए। और दूसरी चीज़, हाँ अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, टीचर्स का यही काम होता है, ठीक है। अगर आप लोग टीचर बनोगे तो आप लोग का भी यही काम होगा, एक चीज़ को 10 बार समझाना। तो मेरे को इसमें कोई इशू नहीं है, बट मेरे को लगता है कि आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी सी चीज़ें हैं। टॉपिक बताएं, बस वो लिख लो। अगर किसी को इंग्लिश भाषा में दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए इंग्लिश में या हिंदी में लिख भी देती हूँ। किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था कि इंग्लिश के भी सबटाइटल लिख दिया कीजिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखती हूँ, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आऊँ मुझे बताना। जिस सब्जेक्ट के मुझे ज़्यादा मिलेंगे, या फिर मैं व्हाट्सएप चैनल में एक पोल डालूंगी, उसमें मैं देखती हूँ कि मेरे को किस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा मेरे को मिलेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स। मैं उसी सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो और सीटेट वाली टेंशन मत लो, मैं सीटेट का भी आपको दे दूंगी, ठीक है। और कुछ लोग इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो आप लोग चैनल पे विजिट करो, वहाँ पे वीडियो है। और स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास तब भी वीडियो देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।